हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। राजा टीचर्स यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। तो साथियों देखिए, हम लोग मैथ्स के कुछ टॉपिक जो इम्पोर्टेंट टॉपिक आते हैं, जो कि आते हैं खासकर हमारे यूपी टेट में, हमारे सी टेट में, हमारे जो बिहार के टीआरई 4.0 एग्जाम्स होना है, वहाँ पर जो हमारे कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक जो मैथ्स के पूछे जाते हैं, उनकी चर्चा हम लोग यहाँ पे कर रहे थे और वही सीरीज हमारी चल रही थी। और उस सीरीज में जो हमारा टॉपिक चल रहा था वो हमारा चल रहा था नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति। तो उस संख्या पद्धति की एक क्लास हम लोग कर चुके हैं और आज हमारी दूसरी क्लास यहाँ पर हो रही है। तो चलिए हम लोग सीधे सीधे अपनी क्लास की तरफ बढ़ते हैं। देखो, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 13 तक हम लोग पहले कर चुके हैं और आज हम क्वेश्चन नंबर 14 से स्टार्ट करेंगे और लगभग 15 क्वेश्चन यहाँ पर हम लोग करना करेंगे आज। ठीक है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होने वाले हैं और एक बात ध्यान समझिएगा, जितने भी क्वेश्चंस यहाँ पर हम लोग पढ़ रहे हैं वो सारे के सारे क्वेश्चंस किसी न किसी एग्जाम्स में पूछे ही गए हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन हमारा ये है कि कोई एक प्राकृतिक संख्या है और वो संख्या m है, ठीक है, के लिए गुणनफल m+2 और m+4 हमेशा विभाजित होगा, यानी कि वो संख्या हमेशा किस नंबर से विभाजित होगी। पहला ऑप्शन दिया है 7, दूसरा ऑप्शन दिया है 2, तीसरा दिया है 5 और चौथा ऑप्शन दिया है हमारा 3। तो देखो, हमारी जो नंबर यहाँ पर दिया है हम एक साथ लिखते हैं। पहला नंबर हमारा है m ब्रैकेट में m+2 और एक है m+4, ये हमारा नंबर है। क्वेश्चन पूछा गया है कि ये जो नंबर है वो किस नंबर से डिविजिबल होगा, वो ऑप्शन दिया है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर कोई वैल्यू हमारी फिक्स तो दी नहीं है, तो एक काम करते हैं, यहाँ पर वैल्यू को हम पुट करना स्टार्ट करते हैं। लेट m = 1। तो जैसे m = 1 करेंगे तो यहाँ पर देखो m की जगह क्या हो जाएगा 1 इंटू, देखो 1 + 2 कितना हो जाएगा 3 इंटू, और इधर हो जाएगा 1 + 4 कितना हो जाएगा 5। तो हमारे पास ये नंबर निकल के आ रहा है। ठीक है, अभी हम इससे डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि हमारा नंबर किससे डिविजिबल हो जाएगा। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर मल्टीपल वैल्यूज हम रख के यहाँ पर चेक करते हैं और फिर हम डिसाइड करेंगे कि किस नंबर से सारे के सारे नंबर डिसाइड हो रहे हैं। तो अगर m = 2 रखेंगे तो यहाँ पर पहले 2 आ जाएगा इंटू में, फिर m+2 हमारे कितना हो जाएगा 2 + 2 हो जाएगा 4 इंटू में, देखो यहाँ 2 + 4 हो जाएगा 6। तो हमारे पास देखो ये नंबर आ गया। ठीक है, और सेम टाइम पर अगर m = 3 रखते हैं यहाँ पर तो नंबर कितना आता है, देखो m का मतलब हो जाएगा 3 इंटू 3 + 2 हमारा हो जाएगा 5 इंटू 3 + 4 हमारा हो जाएगा कितना 3 + 4 हो जाएगा 7 हो जाएगा। और एक काम करते हैं, एक और नंबर रख के देख लेते हैं। कई सारे नंबर हम रख के देख लेते हैं जिससे हमारी थोड़ी सी कैलकुलेशन एरर जो है वो कम हो जाएगी। तो अगर m = 4 रखेंगे तो पहला m का मान हो जाएगा 4 इंटू, फिर हो जाएगा 5 और 2 7 हो जाएगा, सॉरी 4 और 2 6 हो जाएगा इंटू, और उसके बाद 4 और 4 हमारा 8 हो जाएगा। तो देखो ये हमारे सारे के सारे नंबर यहाँ पे निकल के आ रहे हैं। पहला आ रहा है 135 246 357 248। तो आप एक बात जरा ध्यान से समझिएगा, इन चारों ऑप्शन में अगर हम देखें, देखो यहाँ पर भी 3 है, ये भी 3 का मल्टीप्लाई है, यहाँ भी 3 है, ये भी 3 का मल्टीप्लाई है। तो इसका मतलब ये है कि इन सभी नंबर में हमारा 3 का मल्टीप्लिकेशन या 3 स्वयं खुद आ रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो और एक बार देखो, जैसे यहाँ पर 5 है, यहाँ पर देखो 5 नहीं है, यहाँ पर भी 5 है, यहाँ 5 नहीं है, इसका मतलब इसका आंसर 5 नहीं हो सकता। इसका आंसर जो है 7, तो देखो एक ही बार है तो 7 भी नहीं हो सकता। इसका आंसर 2, देखो 2 यहाँ पर है लेकिन यहाँ पर 2 नहीं है तो इसका आंसर 2 भी नहीं होगा। 3 सब में है तो इसका मतलब इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, यानी कि वो सारे के सारे जो नंबर हैं वो 3 से डिवाइड होंगे। चलो अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 हमारा दिया है 49 की पावर 15, 49 की पावर 15, 49 की पावर 15 - 1, ये जो संख्या है वो किस नंबर से डिवाइड है। तो देखो, जब भी आपके सामने क्वेश्चन है तो पहले तो आप एक काम करिएगा, क्वेश्चन पहले खुद से सॉल्व करिएगा और वीडियो को पॉज करिए, क्वेश्चन सॉल्व करिए, और अगर नहीं आता है तो फिर क्वेश्चन को देखिए आगे। तो देखो 49 की पावर 15 - 1 है, तो आप लोग एक बार ध्यान से समझिएगा कि अगर किसी भी संख्या की पावर n-1 है तो वो संख्या हमेशा x-1 से डिविजिबल हो जाएगी। ठीक है, वो हमेशा संख्या किससे डिविजिबल होगी, x-1 से हमेशा डिविजिबल होगी। तो इसका मतलब ये हुआ x का मतलब हमारा है 49, माइनस में 1 करेंगे तो इसका मतलब वो संख्या हमारी 48 से डिविजिबल है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा। ठीक है, तो लेकिन आप ये देखो, जो 8 है वो भी तो 48 को डिवाइड कर पा रहा है, इसका मतलब सेकंड और 4 ऑप्शन सही होंगे। तो सेकंड और 4 का मतलब ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा।
ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन बोला गया है कि 2 की पावर 50, देखो 2 की पावर 50 कॉमा 3 की पावर 40 कॉमा 4 की पावर 30 और 5 की पावर 20 में सबसे बड़ी संख्या क्या बतानी है? सबसे बड़ी संख्या। जब भी सबसे बड़ी संख्या बतानी है तो एक काम करते हैं, इन सभी के जो ये पावर दिए है ना, पावर, ये पावर एक काम करते हैं किसी भी तरीके से इक्वल कर लेते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? इक्वल। तो इक्वल करने का मतलब है, अगर इसी नंबर को अगर हम लिखें 2 की पावर 5 की पावर 10, तो क्या ये नंबर हो जाएगा 2 पावर 50? क्योंकि आपने फॉर्मूला पढ़ा है A की पावर M की पावर n इक्वल टू होता है A की पावर M इंटू n, ये फॉर्मूला पढ़ा है सभी ने। ठीक है, तो इसका मतलब ये है 5 और 10 का मल्टीप्लीकेशन आके 50 ही आ रहा है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा। 3 की पावर 40 को हम लिख सकते हैं 3 की पावर 4 की पावर 10 लिख सकते हैं। 4 पावर 30 का मतलब हो जाएगा 4 की पावर 3 की पावर 10 लिख सकते हैं। 5 और 20 का मतलब हो जाएगा 5 की पावर 2 की पावर 10, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं। इसको अगर हम और डिटेल में देखें तो 2 की पावर 5 का मतलब हो जाएगा 32 की पावर 10 कॉमा 3 की पावर 4 का मतलब होता है 81 की पावर 10 कॉमा 4 की पावर 3 का मतलब हो जाएगा 64 की पावर 10 कॉमा और 5 पावर 2 का मतलब हो जाएगा 25 की पावर 10। अब आपके पास चार नंबर हैं, इन सभी के बेस डिफरेंट है लेकिन सभी की पावर सेम है, 10-10 सभी की पावर है। तो आप यहाँ पे ये बता सकते हैं कि सबसे बड़ी संख्या वही होगी जिसका बेस सबसे बड़ा होगा। सबसे बड़ी संख्या वही होगी जिसका बेस सबसे बड़ा होगा, लेकिन कब? जब हमारे पास पावर बराबर है। तो 8 पावर 10 कहाँ से आया था? 8 पावर 10 आया था 3 की पावर 40 से, और यही आपकी सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। इसका मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 ये बोला गया है कि 1 से 100 तक के मध्य अभाज्य युग्मों की संख्या कितनी है? अभाज्य नंबर नहीं बोले गए, अभाज्य युग्म बोले गए, मतलब प्राइम पेयर्स बोले गए। कौन कौन से प्राइम पेयर होंगे? ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको 1 से 100 तक की अगर हम अभाज्य संख्या काउंट करें तो आपको पहले तो अभाज्य संख्या पता होनी चाहिए, मतलब जो एक और अपने से डिविजिबल हो उसको बोलते हैं प्राइम नंबर। ठीक है, तो सबसे पहले अगर 1 से 100 तक की टोटल देखो, 1 से 100 तक कुल जो प्राइम नंबर होते हैं, प्राइम नंबर वो होते हैं 25। कितने होते हैं? 1 से 100 तक के टोटल प्राइम नंबर हमारे होते हैं 25। तो क्या हम नंबर लिखें यहाँ पर? तो देखो जरा हम नंबर लिख के आपको बताते हैं। सबसे पहले कौन होगा? 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 हो गया, 11 हो गया, 13, 17, 19, 23, 29, 31, है ना, फिर 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89 एंड 97। तो ये नंबर हमारे हैं जो 1 से 100 तक के सभी प्राइम नंबर है। कौन से नंबर है? प्राइम नंबर। क्वेश्चन बोला गया अभाज्य युग्मों की संख्या, तो यानी कि वो पेयर, युग्म का मतलब हो गया, अभाज्य युग्म का मतलब हो गया वे प्राइम नंबर जिनके बीच का डिफरेंस जो है वो 2 होना चाहिए। जिनके बीच का डिफरेंस कितना होना चाहिए? 2 डिफरेंस होना चाहिए। तो आप कितने नंबर हैं ऐसे वो आपको काउंट करके बताने। तो देखो सबसे पहले हमारे पास आता है नंबर 3,5, तो एक पेयर हो गया। दूसरा कौन सा आता है? दूसरा देखो 5,7 आता है, 5,7 डिफरेंस 2 का है, हो गया। उसके बाद देखो अगला आता है हमारा 11,13 आता है, एक तीसरा पेयर हो गया। और उसके बाद देखो हमारा चौथा आता है 17,19, तो एक ये पेयर हो गया। ठीक है, और उसके बाद जो ये आता है 29,31, एक ये पेयर हो गया। ठीक है, और उसके बाद जो है हमारा आता है 41,43 का, 41,43, एक ये पेयर होगा। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास आता है ये देखो 59,61, एक आपका ये पेयर हो गया। ठीक है, और उसके बाद एक आता है 71 के साथ 73, ये हो जाएगा 71,73। ठीक है, और बाकी की कोई किसी भी पेयर में ऐसा नहीं जिसमें 2 डिफरेंस हो। तो देखो टोटल पेयर की संख्या कितनी है? तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8। कितने हैं टोटल? 8। तो यहाँ पर 8 पेयर्स हो जाते हैं। ठीक है, 8 पेयर से बनेंगे। तो इसका आंसर नंबर कौन होगा? आंसर नंबर हो जाएगा सी नंबर, इसका आंसर हो जाएगा। वैसे आपको ये नंबर लिखने की जरूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी अगर आपको ये पेयर ऐसे बनाने, अगर आपको लॉजिक नहीं पता है तो आप ऐसे चीजों को मतलब करके कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 18 देखो, बोला गया है कि 8 अंकों वाली एक संख्या है
ठीक है, कितने अंकों वाली? 8 अंकों वाली एक संख्या है। 8 अंकों वाली संख्या, संख्या कौन सी है? 30x867y। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, कम हो गया क्या? 30x0867y, 1 2 3 4, हाँ ये है। ठीक है, इसको आपको डिवाइड करना है, 88 से डिवाइड करना है। तो अगर 88 से डिवाइड करेंगे तो 3x प्लस वाई की वैल्यू क्या होगी? इसका मतलब ये हुआ कि पहले यहाँ पर आपको y और यहाँ पर आपको x की वैल्यू आपको पहले बतानी है, x और y की वैल्यू क्या है। तो अगर ये 88 से डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो नंबर है आपका, ये जो नंबर है वो 11 इंटू 8, भाई 88 का मतलब होता है 11 इंटू 8, वो नंबर 11 से भी डिवाइड होना चाहिए और वो नंबर आपका 8 से भी डिवाइड होना चाहिए। तो ऐसे कौन से लॉजिक है जहां पर ये नंबर आपका 8 और 11 से डिवाइड होगा? देखो, तो आपने 8 से विभाज्यता आपने क्या पढ़ी होगी? 8 से विभाज्यता क्या होती है? 8 क्या कहता है कि जो लास्ट के 3 डिजिट होते हैं, लास्ट के कितने डिजिट? 3 डिजिट होते हैं, उनका जो वो जो नंबर है वो 8 से डिविजिबल होने चाहिए। ठीक है, 8 क्या कहता है? लास्ट के जो 3 डिजिट है वो 8 से डिविजिबल होने चाहिए। तो अगर यहाँ पर हम टेबल पढ़ेंगे, 8 की टेबल पढ़ेंगे, 67, तो 8 8 जा 64 हो जाएगा, है ना? 3 बचेगा, 3। अब यहाँ पे y की जगह कितना रखें कि 3 के साथ उसको मिला और 8 से डिविजिबल हो जाए। तो इसका मतलब आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, y की जगह पर आप अगर 2 रख दें तो ये 32 हो जाएगा। तो 8 इंटू 4 32, मतलब 8 से डिविजिबल हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका मतलब y की वैल्यू आ गई 2। ठीक है, जब y की वैल्यू 2 आ गई तो y की जगह पर तो हम 2 रख सकते हैं, लेकिन अभी x की वैल्यू बतानी है। तो x के लिए जो क्या है, x हमारा क्या कहता है? x का मतलब ये है, अब देखो 8 डिवाइड हो गया ना, सॉरी। अब 11 से देखें, 11 से डिविजिबिलिटी यानी कि 11 से विभाज्यता क्या होती है? 11 हमारा क्या कहता है? 11 ये कहता है कि जो ऑड प्लेस के नंबर हैं और इवन प्लेस के नंबर हैं उनको जोड़ करके उनको माइनस करिए। माइनस करने के बाद अगर 0 आ जाए या 11 का कोई मल्टीपल आ जाए तो संख्या वो 11 से डिविजिबल होगी, अदरवाइज डिविजिबल नहीं होगी। हमने क्या बोला? ऑड प्लेस के जितने भी नंबर हैं और इवन प्लेस के जितने भी नंबर हैं, ऑड प्लेस के नंबर को जोड़ लीजिए, इवन प्लेस के नंबर को जोड़ लीजिए और फिर दोनों को माइनस कर दीजिए। जो वैल्यू आनी चाहिए वो या तो 0 आनी चाहिए या फिर 11 22 33 44, मतलब 11 का मल्टीपल आना चाहिए। अगर ऐसी कंडीशन है तो संख्या 11 से डिविजिबल होगी, अदरवाइज नहीं होगी। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर ऑड और इवन नंबर को हम एडिशन करके सब्सट्रैक्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखो यहाँ पर हम देख लेते हैं, इवन नंबर देखते हैं यहाँ पर। तो इवन नंबर में कौन आएगा? देखो, सबसे पहले आएगा 7। देखो इधर क्या है? 7 है। प्लस में हमारा कितना है? फिर अगला आता है 8। फिर अगला कौन है? 8 के बाद हमारा आएगा x, और x के बाद अगला कौन आएगा? x के बाद अगला आएगा 3 माइनस में। ठीक है, माइनस में देखो अगला क्या है। उसके बाद हमारे पास पहले आएगा y। ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं y प्लस में, और उसके बाद अगला नंबर आएगा y के बाद एक नंबर छोड़ने के बाद 6 आएगा, 6 प्लस में, और 6 के बाद हमारे पास आएगा 0 प्लस में, 0 के बाद आएगा फिर से 0। आ गया ना? अब इसको जब सॉल्व करें तो ये देखो, या तो 11 आना चाहिए या फिर 0 आना चाहिए, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी आना चाहिए। ठीक है, तो अगर इसको सॉल्व करें तो देखो 8 और 7 15, और 15 और 3 18 प्लस x माइनस में कितना आएगा? 6 प्लस वाई इक्वल टू कितना आ रहा है? इक्वल टू कितना? इक्वल टू में देखो या तो 0 हो या फिर 11 या कुछ भी आना चाहिए। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 18 में 6 घटाएंगे। ठीक है, तो 18 में अगर 6 माइनस कर, 1 मिनट, यहाँ पर 0 तो नहीं हो सकता क्योंकि डिफरेंस बहुत ज्यादा है, तो इसलिए इसको हम 11 मान लेते हैं। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर 18 में 6 माइनस करेंगे तो 12 होगा। ठीक है, और 12 अगर उधर जाएगा तो x माइनस वाई बराबर हो जाएगा -1। क्या ये बात समझ में आई सबको? ठीक है, देखो 18 में ये 6 माइनस किया तो ये 12 हो गया, और ये 12 इधर जाएगा तो 11 माइनस 12 हो जाएगा -1, तो इधर हो जाएगा। अच्छा देखो, y की वैल्यू हमने निकाल रखी है 2, तो y की जगह पर हम 2 रखेंगे तो x माइनस 2 बराबर -1, तो x बराबर आएगा, x बराबर आएगा 1। x बराबर कितना आ गया? 1। तो इसका मतलब ये हो गया x बराबर 1 हो गया, y बराबर 2 हो गया। अब नंबर हमारे पास है 3x प्लस वाई, तो इसका मतलब ये हुआ कि 3 इंटू एक्स का मतलब 1, y का मतलब 2, तो 3 1 जा 3, 3 और 2 5, तो इसका मतलब जो संख्या होगी वो हमारी कितनी आ जाएगी? वो हमारी 5 आ जाएगी।
ठीक है, इसका आंसर 5। तो डिविजिबिलिटी आपको आनी चाहिए, अगर डिविजिबिलिटी आपको आती है तो क्वेश्चन हो जाएगा, अगर नहीं आती है तो नहीं होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है 18। अब देखो इस बार 7 अंकों वाली संख्या है, वो ये संख्या है, इसको 72 से डिवाइड करना है, मतलब ये हो गया 134x 58y। इसको आपको 72 से डिवाइड करना है, तो 72 से डिवाइड करने पर 2x प्लस वाई का मान कितना होगा। ये तो बिल्कुल वैसा ही है जैसा भी हमने पहले किया है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए खुद से सॉल्व करें, जो भी क्वेश्चन है इसको आप खुद से सॉल्व करें, और जो भी क्वेश्चन मतलब आंसर आए उसको आप अपने यहाँ पे चैनल पे कमेंट करें, कमेंट करके बताएं कि कितना आंसर आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन बोलते हैं निम्नलिखित में कौन सा कथन पूर्णांकों के लिए सत्य नहीं है, मतलब गलत कथन आपको बनाना है। पहला है कि भाग क्रम विनिमय होता है, डिवीजन इज कॉम्यूटेटिव। कॉम्यूटेटिव का मतलब क्या होता है, क्रम विनिमय। क्रम विनिमय का मतलब होता है, देखो हम आपको समझ रहे हैं, कॉम्यूटेटिव का मतलब होता है जैसे a प्लस बी अगर किया तो इसका मतलब b प्लस ए होना चाहिए। क्या ये दोनों बराबर हैं, तो बिल्कुल सही है। अच्छा, अगर a इंटू बी किया और b इंटू ए किया, क्या ये सही है, बिल्कुल सही है। अगर हम क्या a माइनस बी माइनस ए बराबर होते हैं, नहीं भाई ये बराबर नहीं होते। वैसे ही a डिवाइड बाई बी और b डिवाइड बाई ए, क्या ये दोनों बराबर होंगे, नहीं बराबर होंगे। तो ये दोनों जो देखो प्लस और मल्टीप्लाई होते हैं वो तो क्रम विनिमय होते हैं, लेकिन जो माइनस और डिवाइड होते हैं वो क्रम विनिमय नहीं होते हैं। इसका मतलब ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, और इसका मतलब यही ही इसका आंसर होगा सही। मतलब क्योंकि डिवाइड क्रम विनिमय नहीं होता है, डिवाइड क्रम विनिमय नहीं होता है, क्योंकि प्लस और मल्टीप्लाई केवल क्रम विनिमय होते हैं। तो इसका मतलब ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, अच्छा ऑप्शन देख लेते हैं एक बार। एक गुणात्मक तत्समक है। गुणात्मक तत्समक का मतलब ये होता है कि एक को किसी भी संख्या से गुणा करने पर क्या वही संख्या आती है, एक को किसी भी संख्या से गुणा करने पर क्या वही संख्या आती है। इसका मतलब ये गुणात्मक तत्समक होगा, यानी कि ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी शो करेगा। ठीक है, अब उसके बाद देखो बोला गया व्यवकलन क्रम विनिमय नहीं है। व्यवकलन का मतलब होता है सब्सट्रैक्शन इज नॉट कम्यूटेटिव। मतलब व्यवकलन क्रम विनिमय नहीं है, मतलब क्रम विनिमय, क्रम को उल्टा करने पर वो चेंज नहीं होता है, मतलब सॉरी क्रम विनिमय नहीं है। मतलब जैसे इन्होंने ये कहा है कि a माइनस बी बराबर नहीं है b माइनस ए, ये तो बात बिल्कुल सही है ना, इसका मतलब ये बात भी सही है। और फिर अगला बोला है गुणन साहचर्य होता है। साहचर्य का मतलब ये हुआ कि जैसे हमने बोला a प्लस बी प्लस सी, अगर बोल दिया तो क्या ये a प्लस बी प्लस सी बराबर होता है, तो बिल्कुल सही होता है। अगर हम आपसे बोल दें a इंटू बी इंटू सी, क्या ये बराबर होता है a इंटू बी इंटू सी के, तो ये भी बराबर होता है। अगर हम आपसे बोल दें a माइनस बी माइनस सी, क्या ये बराबर होगा a माइनस बी माइनस सी के, बराबर नहीं होगा, ये गलत है। क्या अगर हम बोले a डिवाइड बाई बी डिवाइड बाई सी, और क्या ये बराबर होगा a डिवाइड बाई बी और डिवाइड बाई सी के, तो ये भी बराबर नहीं होगा। इसका मतलब ये होगा कि गुणन जो है, गुणन साहचर्य होता है, ये साहचर्य की कंडीशन है। गुण ये एसोसिएटिव होता है, प्लस एसोसिएटिव होता है, लेकिन माइनस और डिविजिबल नहीं होते। इसका मतलब ये भी सही है। तो इसका मतलब गलत आंसर कौन सा है, गलत है केवल ए नंबर, और वही करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखो, एक व्यक्ति ने 25 लाख की पूंजी एकत्रित करके शेयरों में विज्ञापन देती है। यदि एक शेयर का अंकित मूल्य 100 रुपए है, कंपनी द्वारा जारी किए गए शेयर की संख्या। ठीक है भाई, देखो 25 लाख रुपए जो है अपना वो शेयर करती है, तो 1 2 3 4 5, ठीक है, 25 लाख रुपए टोटल इन्वेस्ट करती है, और एक शेयर की वैल्यू 100 रुपए है। तो दोनों को डिवाइड कर दोगे तो टोटल शेयर की संख्या कितनी हो जाएगी, टोटल शेयर की संख्या हो जाएगी हमारे पास 25,000। तो ये आंसर हो जाएगा, इसमें कुछ नहीं करना था, डायरेक्ट आंसर आपको करना था। 25,000 रुपए एक शेयर की वैल्यू हो जाएगी। आंसर नंबर बी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर में देखो अगला क्वेश्चन दिया है 7y इंटू 6 बराबर y, कौन सा आंसर सही होगा। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पर देखो, अगर y की जगह पर कितना रखें, देखो y की जगह पर अगर 8 रखेंगे, या y की जगह पर 6 रखेंगे, 4 रखेंगे, 2 रखेंगे, मतलब y की वैल्यू आपको पुट करके देखनी है। तो जब हम y बराबर 4 पुट करते हैं, तो इसका मतलब हो जाएगा 74 इंटू 6, तो ये हो जाएगा
4 4 4, इसका मतलब देखो ये भी चारों आ रहे हैं, ये भी 4 आ रहे हैं, इसका मतलब y का मान हमारा कितना सही होगा, 4 सही हो जाएगा और यही आंसर हो जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 73 देखो, सॉरी 23 देखो। बोला गया कि एक पार्क में 784 पौधे व्यवस्थित किए जाते हैं ताकि पंक्ति में पौधों की संख्या और पंक्तियों की संख्या समान हो। तो ऐसी कंडीशन पर आपको पता होगा, मान लेते हैं कि पौधों की संख्या बराबर, मान लेते हैं कि पौधों की संख्या बराबर x, तो पंक्तियों की संख्या बराबर कितनी होगी, पंक्तियों की संख्या बराबर x, क्योंकि दोनों की संख्या समान है। और ये बोला गया कि जब दोनों को एक साथ करते हैं तो वैल्यू आती है 784। इसका मतलब ये होगा एक्स स्क्वायर बराबर 784, तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो मतलब इसका स्क्वायर रूट करना पड़ेगा 784 का, तो एक्स बराबर हमारे पास कितना आएगा, एक्स बराबर हमारे पास आ जाएगा 28, तो इसका मतलब पौधों की संख्या कितनी हो जाएगी, 28 हो जाएगी। प्रत्येक पंक्ति में पौधे 28 हो जाएंगे, तो इसका मतलब आंसर नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे पूछेगा पंक्तियों की संख्या कितनी है तो भी हमारे पास 28 हो जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 24 देखो। बोला गया है कि संख्यात्मक व्यंजक है एक, ये 3/7 प्लस -7/8 इक्वल टू -20/56 दिखाता है, ताकि दिखाता है कि बोला गया है कि परिमेय संख्याएं योग के अंतर्गत आती हैं, परिमेय संख्याएं माइनस के अंतर्गत आती हैं, मल्टीप्लिकेशन के अंतर्गत आ रही है, परिमेय संख्या विभाजन के अंतर्गत आ रही है। ठीक है, यानी कि इनमें से रेशनल नंबर किसके अंतर्गत आता है, तो देखो संवृत जो वर्ड आ रहा है, संवृत का मतलब ये होता है कि अगर मान लें कि कोई एक संख्या है, उसको जो भी ऑपरेशन किया जाए, जैसे मान लो कि अगर जैसे हमारे पास a/b एक नंबर है और एक नंबर हमारे पास c/d है, तो ये ऑपरेशन करने पर जो नंबर आए वो भी रेशनल नंबर ही होना चाहिए, यानी कि वो भी परिमेय संख्या ही होनी चाहिए। देखो ये परिमेय संख्या, ये परिमेय संख्या है, दोनों को जोड़ने पर यानी कि जो भी यहाँ पर ऑपरेशन करें, चाहे तो हम जोड़ करें, चाहे घटाना करें, चाहे गुणा करें, चाहे भाग करें, जो भी ऑपरेशन करें, तो अगर ये रेशनल नंबर है तो ये भी रेशनल नंबर होना चाहिए, ऐसा आपसे पूछा गया है। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर इन दोनों को देखो, ये नंबर और इन दोनों नंबर को जोड़ रहे हैं हम, तो देखो परिमेय संख्या आ रही कि नहीं आ रही, इसका मतलब ये संख्या हमारी योग के अंतर्गत आती है, इसका मतलब ये हमारा ए नंबर हो जाएगा। रेशनल नंबर आर क्लोज अंडर एडिशन, ये एडिशन के बिल्कुल नियर बाय क्लोज होती है, बाकी मतलब ये सब नहीं होगी। ठीक है, क्वेश्चन में 25 देखो। वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जिसे इतने को गुणा करने पर गुणनफल प्राप्त, गुणनफल एक पूर्ण घन हो। ठीक है, मतलब ये बोला गया है कि 33275 में किस संख्या से गुणा करें कि वो संख्या कोई किसी भी संख्या का क्यूब हो जाए, किसी भी संख्या का क्यूब हो जाए। तो एक काम करो, 33275 के फैक्टर कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, इसके फैक्टर कर लेते हैं। तो फैक्टर करेंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि सबसे पहले एक देखो डिवाइड किससे जाएगा, 5 से डिवाइड करेंगे तो यह आ जाएगा 6, फिर 6, फिर 5, फिर 5 होगा, और फिर 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, ये 1331, तो ये तो 11 का क्यूब होता है। ठीक है, ये तो 11 का क्यूब ही होता है। इसका मतलब देखो ये तो क्यूब बनाएगा, लेकिन क्या ये क्यूब बना रहा है, नहीं बना रहा है। इसका मतलब अगर इस नंबर में किसी भी तरीके से अगर हम 5 का मल्टीप्लाई कर दें तो ये संख्या परफेक्ट क्यूब हो जाएगी, तो इसका मतलब आंसर नंबर कौन सा सही होगा, आंसर नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन बोला गया एक अवसानी किंतु आवर्ती, जरा ध्यान समझिएगा, एक अवसानी किंतु आवर्ती दशमलव मतलब एक नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग यानी रिपीटिंग डेसिमल नंबर है। ठीक है, यानी कि एक नॉन टर्मिनेटिंग है बट रिपीटिंग डेसिमल नंबर है। तो रिपीटिंग डेसिमल नंबर को जैसे मान लो कि देखो पूर्णांक में रिपीटिंग डेसिमल नंबर नहीं होता है, नेचुरल नंबर तो नेचुरली होता है, अपरिमेय संख्या में भी ऐसी कहानी नहीं होती है, लेकिन जो हमारे पास रेशनल नंबर होता है वो उसमें जो है जो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, जो हमारे टर्मिनेट जो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं उसमें ऐसी कहानी होती है जो रिपीट होते हैं नंबर, जैसे 1/3 को डिवाइड करें तो ये आएगा 0.3333 इनफाइनाइट तक जाता रहेगा। ठीक है, जैसे 1/7 को सॉल्व करें
तो 0.1428571 ऐसे करके ये आपका रिपीट होता रहेगा। तो इसका मतलब ये होगा कि जो रेशनल नंबर होते हैं उनमें वो जो नंबर होते हैं वो नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग जो है डेसिमल नंबर होते हैं। ये हमारी केवल रेशनल नंबर के बारे में आती कहानी, बाकी नहीं होती है। ठीक है, और भैया ये सारे के सारे क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे गए हैं, ये सारे के सारे एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। ठीक है, तो पिछले स्लाइड्स में हमने ये नहीं ऐड किया था कि ये कहाँ पे पूछा गया है, बट अब आगे के जितने भी क्वेश्चन हैं उन सब में ये लिखा है कि वो क्वेश्चन कौन से ईयर में और कौन से एग्जाम में पूछा गया है। तो आपको थोड़ा सा समझने में आसानी होगी, तो आपको प्रैक्टिस में थोड़ी सी आसानी होगी। ठीक है, अगला देखो, क्वेश्चन बोला गया है कि ए के उन सभी संभावित मानों के लिए 4 अंक की संख्या इतने 3 से विभाज्य का योग बताना है। करने का मतलब इन्होंने ये कहा है कि एक संख्या है 547 और ये 3 से डिवाइड है। ये क्या है, 3 से डिवाइड है। तो ए के सभी संभावित मान कौन से होंगे, संभावित मानों का योग आपको बताना है। ठीक है, तो ए के संभावित मान देखो, कोई भी संख्या 3 से अगर विभाज्य है ना, कोई भी संख्या 3 से विभाज्य है ना, इसका मतलब ऊपर वाले इन नंबरों का जो एडिशन है वो भी 3 से विभाजित होना चाहिए, तभी वो संख्या 3 से विभाजित होगी। तो देखो 5 और 4 9, 9 3 से कट गया मतलब विभाजित हो गया, तो ये दोनों नंबर बाहर हो गए। अब ये देखो यहाँ पर है 7, तो देखो 7a बचा। तो आप ये बताइए 7 में कितना जोड़ दें कि वो नंबर 3 से डिवाइड हो जाए। तो मैं देखो a बराबर अगर 2 रख दे तो वो नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है भाई, 7 और 2 9 हो गए, 9 3 से डिवाइड हो जाएगा ना। और अगर अगला नंबर चाहिए तो उसी में 3 और जोड़ दो तो 5 भी हो सकता है, अगला चाहिए तो 3 और जोड़ दो तो 8 भी हो सकता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये तीनों संभावित नंबर हम एक ही जगह पे ले सकते हैं और इनका योग बताना था। तो इनका योग हो जाएगा कितना, 8 2 10 और 5 15, 15 इनका योग हो जाएगा और ये आंसर हो जाएगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, बी सही हो जाएगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखो, बोला गया है कि 2x-13। ठीक है, देखो बोला गया 2x-13 एक नंबर है, और फिर बोला गया 2x-11 एक नंबर है, 2x-9 एक नंबर है, 2x-7 एक नंबर है। बोला गया कि ये सम है कि विषम है कि प्राकृतिक है, भाज्य संख्या है। तो पहली बात ये देखो, x अगर हमारा कुछ भी हो, x हमारा चाहे तो इवन नंबर हो, सम हो, या तो ऑड नंबर हो या विषम हो, अगर उसका हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा आएगा इवन, क्योंकि सब में कितने का मल्टीप्लाई हो रहा है, देखो सब में कितने का मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 का मल्टीप्लाई हो रहा है। इसका मतलब ये जो नंबर है, ये जो नंबर है, ये नंबर हमारे सारे के सारे कैसे होंगे, इवन होंगे। ये नंबर सारे के सारे हमारे कैसे होंगे, इवन होंगे। और अगर इवन नंबर में कोई भी ऑड नंबर माइनस कर रहे हैं, देखो ये ऑड भी है, ये भी ऑड है, ये भी ऑड है, ये भी ऑड है, इवन में अगर ऑड नंबर माइनस कर रहे हैं तो आंसर हमारा ऑड ही आएगा। आंसर हमारा क्या आएगा, और जैसे 8 में से 3 माइनस करो 5, 8 में से 1 माइनस करो 7, ठीक है, तो 4 में से 1 माइनस करो 3, तो देखो सभी के सभी हमारे क्या है, ऑड नंबर ही है। इसका मतलब ये सभी हमारी कौन सी होंगी, विषम संख्याएं होंगी। मतलब इसको माइनस करने पर ऑड, इसको माइनस करने पर ऑड, ये भी माइनस करने पर ऑड, ये भी माइनस करने पर ऑड, तो माइनस करने पर ऑड नंबर ही आएगा। तो इसका मतलब ये आंसर आपका क्या हो जाएगा, विषम संख्या हो जाएगा। सीटेट में आया था 6 to 8 में 2011 के एग्जाम में। ठीक है, बिना किसी शेषफल के, क्वेश्चन बोला गया है कि बिना किसी शेषफल के 99, 132 और 165 को भाग देने वाली वृहत्तम संख्या कौन है। जब भी बड़ी से बड़ी वृहत्तम संख्या की बात करें तो यहाँ पर एचसीएफ आपको बताना होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपको बताना होता है। ठीक है, तो देखो 99, 132 और 165, एक ऐसा नंबर लीजिए, देखो एचसीएफ बताना है तो आपको ऐसा ही नंबर लेना है जो इन तीनों को डिवाइड कर सके। और ऐसा नंबर जो हमारे पास आता है वो सबसे पहले आता है 3। तो अगर यहाँ पे 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 त्रिकाई 9, 3 त्रिकाई 9, उसके बाद कितना आएगा, ये आएगा 44, ये आएगा 55, और फिर तीनों नंबर 11 से डिवाइड हो जाएंगे, 3 4 5। अब देखो ये तीनों नंबर डिवाइड नहीं हो सकते, इसका मतलब ये जो है 3 into 11 यानी कि 33 ही इन सभी का HCF हो जाएगा। वो क्या होगा, HCF होगा। इसका मतलब ये है कि अगर इन तीनों नंबरों को अगर हम 33 से डिवाइड कर दें
तो भी मतलब कोई भी शेषफल नहीं बचेगा। इसका मतलब ये हुआ इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो 33 यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन ये बोला गया है कि क्वेश्चन देखो ध्यान से समझिएगा। a+2 a+4 अविभाज्य संख्या है तो a के कितने मान हैं। देखो अविभाज्य का मतलब होता है, अविभाज्य का मतलब होता है अभाज्य संख्या है। कौन सी संख्या है, अभाज्य संख्या है। इसका मतलब ये हुआ कि पहला नंबर a होगा, दूसरा नंबर हमारा a+2 हो गया और तीसरा नंबर हमारा a+4 है। और सबसे बड़ी बात, ये जितने भी नंबर हैं ये हमारे अभाज्य संख्या है। कौन सी संख्या है, अभाज्य। इसका मतलब अगर पहली संख्या अभाज्य है, पहली संख्या में अगर हम 2 जोड़ दें तो दूसरी संख्या, और दूसरी संख्या में 2 जोड़ दें तो तीसरी संख्या मिलेगी। मतलब दो ऐसे नंबर जिनमें 2-2 का डिफरेंट हो और ट्रिपलेट बना रहे हो, 2-2 का डिफरेंस हो और कौन बना रहे हो, ट्रिपलेट बना रहे हो। तो एक ही नंबर ऐसा है 3, 5 और 7 जो 2-2 के डिफरेंस में है, यानी कि इन दोनों के बीच के 2 का डिफरेंस और इन दोनों के बीच के 2 का डिफरेंस, दोनों के बीच में 2-2 का डिफरेंस है और ट्रिपलेट के फॉर्म में है। उस तीनों के तीनों प्राइम नंबर है, तीनों के तीनों क्या है, प्राइम नंबर है। ऐसा केवल एक ही सेट है, इसका मतलब इसका नंबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा और ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आज की क्लास को हम यहीं पे रोकेंगे। आज हमने इतने ही क्वेश्चन लिए थे, तो आप देख लीजिएगा 30 क्वेश्चन हमारे पूरे के पूरे कंप्लीट हो गए। तो अगली जो हमारे क्वेश्चन आएंगे वो क्वेश्चन नंबर 31 से स्टार्ट होंगे। तो वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए, वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी लोग प्रयास करिए कि जितना भी आप यहाँ पढ़ रहे हैं वो आपको पूरा समझ में आ जाए। ठीक है, और साथ में वीडियो को आपको अगर सारी चीजें क्लियर हैं तो अपने मित्रों के साथ शेयर जरूर करिएगा। चैनल को आप सब लोग सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जैसे ही हमारे पास कोई वीडियो हम अपडेट करते हैं आप तक उसकी सूचना मिल जाएगी। तो आज के लिए इतना ही। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।